हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा बिहार का भौगोलिक स्वरूप चैप्टर नंबर 8 है। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर आप लोग 68 बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर ढंग से, तो आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं। तो आप लोग वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग को इसमें पीटी कम मेंस बिठाया जाएगा, मतलब मेंस और पीटी का साथ साथ स्टडी करवाया जाएगा। और ये जो हेड मास्टर है उसका भी 13 अप्रैल से न्यू बैचेस लॉन्च हुआ है, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हो, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपने सारे जितने भी डाउट्स है सबको क्लियर कर सकते हो। यहाँ वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है, तो आप लोग अपने सपने को अनअकैडमी के साथ साकार कर सकते हो। आप लोग को एक कोड यूज़ करना है, कन्हैया 10। तो इससे आप लोग को कम पेमेंट करना पड़ेगा। वो जो पेमेंट दिया है उसको पे नहीं करना, आप लोग को कोड यूज़ करना है, कन्हैया 10। तो अपने आप वो जो पेमेंट है वो कम हो जाएगा। तो आज ही जाइए, ज्वाइन कीजिए। और 13 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल आप सभी को पता है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। हम लोग ओवरव्यू करते हैं, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम है ना, एक महीना भी नहीं बचा अब तो इसका आंसर भी हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आउटडेटेड हो गए हैं, तो हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। वैसे देख लेते हैं, 92,358 किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब 2001 के जो जनगणना हुआ था ना, उसमें बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना था, 92,358 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में से 92,358 किलोमीटर स्क्वायर है। एक मिनट, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मैं सोच रही थी कि 94,000 में से 92,000 यहाँ पे ग्रामीण एरिया ही है ना, तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है मेरे को, तो मुझे डाउट लगा था, पर ये सही है। 92,358 किलोमीटर स्क्वायर ग्रामीण एरिया है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है, 1804 किलोमीटर स्क्वायर। शहरी क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा कम है, आप देख सकते हैं 1804 किलोमीटर स्क्वायर शहरी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.86% इसका आंसर होगा। सी नंबर आंसर होगा इसका ऑप्शन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये पहले 13वां था, अब जो है पहले 12वां था, अब इसका स्थान 13वां हो गया। तेलंगाना राज्य जब से बना है ना, तो इसका स्थान अब 13वां हो गया। आंसर हो जाएगा 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार भारत के किस ओर है, मतलब किस भाग में स्थित है। जैसे कि उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, किस ओर है। तो ये उत्तर पूर्व में है। अगर इंडिया का मैप आप लेंगे ना, तो उत्तर पूर्व में बिहार है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है। वेस्ट बंगाल, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब है बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग कैसी। तो बिहार राज्य की जो भू आकृति है ना, वो आयताकार है, इस टाइप से है ना। उसके बाद ऐसे मैं बना नहीं पा रही हूँ, पर ऐसे इस टाइप से है उसका। बिहार का विस्तार किस ओर, अक्षांशीय और देशांतरी दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो इसमें इसका आंसर है बी नंबर, यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 28 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी याद कर लीजिए पूरा का पूरा, एक एक जो दिया है ना, सारा का सारा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकंड। 24 से 27 हुआ यहाँ पे, और 83 से 88 हुआ है। तो 24 20 10 27 31 15 83 19 50 से 88 17 40, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है। तो ट्रिक याद रखिएगा 3 4 5, यानी बिहार का उत्तर से दक्षिण, यानी मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो लंबाई है ना, वो 345 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा तो इसका आंसर होगा 483 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा ए।
फिर है कि बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है। प्रमंडल कितने हैं बिहार में, 9 प्रमंडल है। सबसे छोटा भागलपुर है जिसमें केवल भागलपुर और बांका है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेमेल को छांटना है, इसमें कौन सा है जो जिलों की संख्या गलत दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। तो पटना में 6 है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद भागलपुर में 3 दिया है, जबकि भागलपुर में तो 2 ही है ना, तो ये तो गलत है, इसका आंसर तो 2 होना चाहिए था। पूर्णिया में 4 है, ये ठीक है। उसके बाद दरभंगा में 3 है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बेमेल को छांटना है। तिरहुत में 6 हैं, ये बात सही है। फिर मगध में 5 हैं, कोसी में 3 है, यानी कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये 3 है कोसी में। मुंगेर में 5 दिया है, जबकि मुंगेर में तो 6 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है। तो 3 है, जिसमें कि सारण, सिवान और गोपालगंज है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा गलत है, ये चूज़ करना है आपने को। तो पहला जो दिया सेंटेंस वो है कि पटना प्रमंडल के ज़िले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये सही है बिल्कुल। फिर मगध प्रमंडल के अंतर्गत औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये भी सही है। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ये भी सही है। अब है दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, सहरसा, सुपौल, तो सहरसा, सुपौल तो कोसी प्रमंडल वाले ज़िले हैं, तो ये तो नहीं होगा ना, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दरभंगा प्रमंडल में जो ज़िले हैं वो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है, इसमें समस्तीपुर और मधुबनी दरभंगा होना चाहिए था, ना कि सहरसा और सुपौल, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब है बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। पहला वाला है कोसी प्रमंडल के ज़िले हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही है। तिरहुत प्रमंडल के ज़िले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये भी बिल्कुल सही है। सारण प्रमंडल के ज़िले हैं, सारण में तो 3 था ना, सारण, सीवान, गोपालगंज, यहाँ दिया है मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पूर्णिया वाला देख लेते हैं। तो पूर्णिया प्रमंडल के ज़िले हैं अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, तो ये सही है। 4 ज़िले हैं, पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले हैं, जो पूरब की ओर है अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं। अब अभी तो सबको पता है 38 ज़िले हैं। जब बिहार और झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था तब 55 थे, अभी 38 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। पश्चिमी चंपारण, तो सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है, गया है, तब पूर्वी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े ज़िलों का समूह कौन सा है। तो ये है गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और रोहतास, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, तब रोहतास। यहाँ पे पहले आ जाएगा गया, तब पूर्वी चंपारण, तब रोहतास, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। मतलब बिहार का सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण है, तब गया है, तब पूर्वी चंपारण, तब रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। सबसे छोटा ज़िला है और सबसे घनत्व भी ज़्यादा यहीं पे है, शिवहर, तो इसका आंसर शिवहर होगा। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, तब रोहतास। बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो कितने ज़िलों को अलग किया गया था। तो 18 ज़िलों को अलग किया गया था। 55 में से 18 ज़िले झारखंड में चले गए थे, बाकी इधर 37 बच गए थे। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में ज़िलों की संख्या कितनी थी, क्वेश्चन वही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 37 ज़िले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत बना है। जहानाबाद इसका आंसर होगा। अरवल नया जिला है, इसका आंसर जहानाबाद से अलग करके अरवल को बनाया गया है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है वो है रोहतास, ठीक है। रोहतास यहाँ पे दक्षिण पश्चिम साइड में है, बिहार के मैप में देखेंगे तो ये झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहार का कौन सा ज़िला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, मतलब ये उत्तर वाला होगा कोई ज़िला, तो ये इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण यहाँ पे है और ये नेपाल और इधर से उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है। ठीक है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के ज़िलों का सही समूह कौन सा है? तो झारखंड से बिहार के 8 ज़िले झारखंड को स्पर्श करते हैं और बिहार के 8 ही ज़िले उत्तर प्रदेश को टच करते हैं और बिहार के 7 ज़िले नेपाल को टच करते हैं। इसका आंसर होगा रोहतास, औरंगाबाद, नीचे वाले सारे ज़िले होंगे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये वाला। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, मतलब ये पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, अब देखते हैं नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के ज़िलों का सही समूह कौन सा है? तो इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये ऊपर वाला ही कोई होगा ना ज़िलों का समूह जो भी होगा, तो ये पश्चिमी चंपारण ऊपर से, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के ज़िलों का सही समूह कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश यहाँ टच करती है ना, बिहार इधर है तो इसलिए पश्चिमी चंपारण से शुरू होगा, लेकिन पूर्वी चंपारण नहीं हुआ क्योंकि पश्चिमी चंपारण यहाँ है तो फिर पूर्वी चंपारण यहाँ है, तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ यानी कैमूर की बात हो रही है। अब है बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो बक्सर नहीं बनाता क्योंकि बक्सर थोड़ा काफ़ी ऊपर में है, तो इस वजह से बक्सर नहीं बनाता है। गया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सब तो नीचे है, तो ये तो बनाता है और ये नहीं बनाता है, तो आंसर इसका बक्सर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? आंसर समस्तीपुर होगा। हाँ, तो इसका आंसर है सी, समस्तीपुर, क्योंकि अररिया, मधुबनी और सीतामढ़ी ये सभी नेपाल को टच करती है, पर समस्तीपुर थोड़ा बीच में आ जाता है ना, इस वजह से ये टच नहीं करता है। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 101। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। ठीक है, 45.85% लेकर के झारखंड बना है। अब है झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत ज़मीन बच गया? यानी झारखंड जब राज्य का गठन हो गया ना 45% लेके, तो फिर बिहार के पास कितना एरिया बच गया था? 54%। आंसर हो जाएगा 54%। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? बहुत इजी है, रांची। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में 199 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप लोग। बिहार में शहरों की संख्या कितनी है? तो ये 199 है। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो ये सब आप लोग स्किप कर सकते हैं, पर एक नज़र दे लेते हैं कि बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या ना 44,874 है, 44,874। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 534। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या 534 है। और बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? तो बिहार में पंचायतों की संख्या ना 8398 है। आंसर ए होगा इसका, 8398। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। ठीक है, 173 फीट या फिर 43 मीटर। ठीक है, तो बिहार अगर फीट में पूछा तो हो जाएगा 173 फीट, और अगर पूछेगा मीटर में तो 43 मीटर। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं क्वेश्चन। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे। जैसे कि लंदन के ग्रीनविच से हम लोग आगे हैं ना 5-5.5 घंटा, उसी तरह से पटना का स्थानीय समय भारत के मानक समय से आगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है। ठीक है, यानी 1 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री पे 15 मिनट का अंतर होता है ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा ये। वेट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो बिहार का कितना था, 83 से 88 था ना, तो इसी में से कोई होगा। तो इसका आंसर है बी, 86 डिग्री। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी सजेस्ट कीजिएगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे बताइए मुझे कि कौन सा टॉपिक सही रहेगा आगे सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।